जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। सुनते हैं ऐसे भक्त की कहानी जिसने भगवान की भक्ति से अमृत को प्राप्त कर लिया और वह भक्त छोटी सी उम्र में 5 वर्ष की अवस्था में अमर हो गया। हाँ, ये कौन सा भक्त है? इस कहानी को सुनकर हमारा मन भगवान भूतेश्वर भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाएगा। तो ऐसे भक्त की कथा को सुनते हैं। एक समय क्या हुआ, सुखानंद जी एक ब्राह्मण जो काशी में रहते थे, उन्होंने भगवान भोलेनाथ की बहुत कठिन तपस्या की। भगवान भूतेश्वरनाथ उस ब्राह्मण की तपस्या को देखकर प्रसन्न हो गए और वो सामने प्रकट हो गए। भगवान भूतेश्वर भोलेनाथ कहने लगे उस काशी के ब्राह्मण से कि तुम क्या चाहते हो, मांग लो, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। वह काशी का ब्राह्मण सुखानंद कहने लगे कि हे भगवान, हमारे कोई संतान नहीं है, आप मुझे संतान देने की कृपा करें। जब इतना कहा तो भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे संतानें 2 प्रकार की होती हैं, एक तो सुखदायिनी होती हैं और दूसरी दुखदायिनी। तुम्हें किस प्रकार की संतान चाहिए? सुखदायिनी संतान ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। अगर सुख प्रदान करने वाला पुत्र चाहते हो तो उसकी उम्र होगी 5 वर्ष, और दुख देने वाला पुत्र चाहते हो तो उसकी बड़ी लंबी आयु होगी। सुखानंद ब्राह्मण ने जब भगवान भूतेश्वर भोलेनाथ से इस प्रकार का वचन सुना तो वह बड़े विस्मय पड़ गए। कहने लगे हे भूतेश्वर भोलेनाथ, मैं दुखदायिनी संतान लेकर क्या करूँगा? जीवन भर दुख होगा, तो ऐसी संतान से तो निसंतान ही अच्छा है। हाँ, अगर सुखदायिनी आप संतान देना चाहते हो तो हमें ऐसा पुत्र प्रदान करो जो मुझे सुख प्रदान करे। भगवान भोलेनाथ कहने लगे समझ लो, उसकी उम्र केवल 5 साल ही होगी। सुखानंद ब्राह्मण कहने लगे कोई बात नहीं है भोलेनाथ, मैं इतना ही सुख चाहता हूँ, इतने में ही मेरा जीवन प्रसन्न हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने एवं अस्तु कह दिया और भगवान भोलेनाथ तो अंतर्ध्यान हो गए। इधर सुखानंद ब्राह्मण जब अपने घर पर आए तो समय आने पर उनके एक सुंदर संतान हुई। वह संतान बहुत ही तेजस्वी थी और बहुत ही बुद्धिमान थी। वह संतान धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब 4 वर्ष पूर्ण हो गए, एक बार सुखानंद ब्राह्मण जी ने कई आचार्यों से पूछा, विद्वानों से कहा कि हमारे पुत्र की उम्र 5 वर्ष है, भला कोई 5 वर्ष पुत्र का जीवन कैसे देख सकता है? आप कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे हमारे पुत्र की लंबी आयु हो जाए। एक विद्वान कहने लगे कि तुम ऐसा करो, किसी भक्त सद्गुरु के द्वारा इनको आशीर्वाद मिल जाए तो भक्त के आशीर्वाद से उम्र लंबी हो सकती है। सुखानंद ब्राह्मण कहने लगे ऐसा भक्त कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेंगे वो सद्गुरु जिनकी कृपा से हमारे पुत्र की उम्र बढ़ सकती है? सभी ब्राह्मण कहने लगे आप ऐसा करो, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा कि कौन भगवान का परम भक्त है। तुम सभी महात्माओं को प्रणाम कराओ, हो सकता है किसी महात्मा का आशीर्वाद फलीभूत हो जाए। अब तो वो ब्राह्मण देवता अपने पुत्र को लेकर माँ भगवती गंगा मैया के तट पर छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। उसी कुटिया में अपने पुत्र को रखते और सुबह को स्नान ध्यान करने के बाद गंगा मैया के तट पर जो भी महात्मा स्नान करने आते उस सब महात्माओं को अपने पुत्र से कहते सभी को प्रणाम करो।
वह पुत्र सभी महात्माओं के चरणों में प्रणाम करता है। धीरे धीरे चौथा साल बीतने के बाद 5वां साल भी हो गया। अब उस बच्चे की उम्र में 3 दिन शेष बचे थे। वो ब्राह्मण बहुत परेशान थे कि हमारे पुत्र को कोई बचा नहीं सकता है। 5 साल के बाद इसकी आयु समाप्त हो जाएगी, अब मैं क्या करें। वो बार बार भगवान से विनती किया करते थे। एक समय क्या हुआ, जब 3 दिन शेष रह गए तो वहीं गंगा घाट पर सप्तऋषि महात्मा स्नान करने के लिए आए। उस बालक ने सब महात्माओं की तरह उन सप्तऋषियों को भी प्रणाम किया, चरणों में सर रख दिया। सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। जब सातों ने आशीर्वाद दे दिया, सुखानंद महात्मा ब्राह्मण कहने लगे, हे महाराज, आपने आशीर्वाद तो चिरंजीवी का दे दिया, शायद आपको पता नहीं इस बालक की उम्र में अब 3 दिन शेष बचे हैं। इसके बाद इसकी उम्र है वो समाप्त हो जाएगी और इसे मरना पड़ेगा। महात्माओं ने जब ये बात सुनी तो विचार करने लगे, अब क्या करें, तो चक्कर में फंस गए। महात्मा कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चिंता न करो, भगवान की लीला बहुत ही न्यारी है, अब इस बालक को तुम मुझे दे दो। महात्मा की बात सुनकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, ठीक है, मैंने आपको बालक दे दिया, अब आप जाने, आपका काम जाने। महात्मा सोचने लगे, अगर महात्माओं का वचन झूठा हो गया तो परमात्मा पर विश्वास कौन करेगा। और उन महात्माओं ने उस बालक को लेकर सीधे ब्रह्मलोक को प्रस्थान किया। जब ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी को सप्तऋषियों ने प्रणाम किया। पीछे से वह बालक भी उनके लगा हुआ था, उसको भी इशारा किया, उसने भी ब्रह्मा जी को चरणों में सर रख के प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव कहकर आशीर्वाद दिया। तब चिरंजीवी का आशीर्वाद मिल गया तो सप्तऋषि बड़े मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, आप मुस्कुरा रहे हो, ऐसी क्या बात है जो सप्तऋषि मुस्कुरा रहे हैं, क्या हमसे कोई भूल हुई है। सप्तऋषि कहने लगे, नहीं नहीं, आप तो बुद्धि के देवता हैं, आप तो सृष्टि का संचालन करते हैं, तो भला आपसे क्या गलती हो सकती है। लेकिन मैं बहुत बड़ी मुसीबत में था, अब मैं उस मुसीबत से निकल चुका हूँ। परमपिता ब्रह्मा जी कहने लगे, ऐसी कौन सी बात है, तुम किस मुसीबत की बात कर रहे हो। सप्तऋषि कहने लगे, जिस बालक को आपने आशीर्वाद दिया, मैंने भी यही आशीर्वाद इसे कल दिया था। इसकी उम्र में दिन 3 रहे थे, अब आपने आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भव का, अब इसकी उम्र में दिन 2 बचे हैं, क्या किया जाए। ब्रह्मा जी सोचने लगे, तुमने तो मुझे अच्छा फंसा दिया। सप्तऋषि कहने लगे, कल हम भी तो फंस देंगे। अगर लोग कहेंगे सप्तऋषि झूठे तो हम कहेंगे ब्रह्मा जी झूठे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी तो आशीर्वाद दिया। अब ब्रह्मदेव कहने लगे, अब क्या किया जाए, चलो कालों के काल महाकाल शंकर भगवान के पास चलते हैं। दूसरा दिन हुआ, अब उसकी उम्र में केवल 1 दिन शेष बचा था। उस बालक को लेकर सप्तऋषि और ब्रह्मा जी भगवान भूतेश्वर भोलेनाथ के पास पहुँचे। कैलाश पर पहुंचकर प्रातः ही सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, ब्रह्मदेव ने भी प्रणाम किया भगवान भोलेनाथ को, और उस बालक ने भी प्रणाम किया, चरणों में सर रख दिया। भगवान भूतेश्वर भोलेनाथ का आशीर्वाद यही था, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। जब ऐसा भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया तो अब ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, क्या बात है, अभी तो कोई चर्चा भी नहीं हुई और तुम मुस्कुरा रहे हो। परमपिता ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भूतेश्वर भोलेनाथ आदिदेव, आपसे भला क्या छिपा है,
सप्तऋषियों ने इस बालक को आशीर्वाद दिया, वही आशीर्वाद मैंने भी दे दिया और वही आशीर्वाद आपने भी दिया है। अब इसकी उम्र में दिन केवल आज का बचा है। जब ये बात हुई तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, ये बालक किसका है? कहने लगे, काशी के एक ब्राह्मण सुखानंद जी का बालक है। जब ऐसा कहा तो भोलेनाथ बड़े मुस्कुराए। सप्तऋषि पूछने लगे, क्या बात है, अब आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? भोलेनाथ कहने लगे, ये बालक मेरे आशीर्वाद से ही हुआ है। परमपिता कहने लगे, तो अच्छी बात है। अब आप जाने, आपका काम जाने। अगर लोग कहेंगे ब्रह्म वचन झूठा है तो हम कहेंगे शिव जी का भी वचन तो झूठा है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, कोई बात नहीं है, अब इस बालक को यहीं छोड़ दो और आप लोग जाओ। इधर सप्तऋषि भी चले आए, परमपिता ब्रह्मा जी भी चले आए। भोलेनाथ ने उस बालक से कहा कि तुम शिवलिंगी पर बेलपत्र चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय का जाप करो। वह बालक शिवलिंगी पर बेलपत्र चढ़ाने लगा, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। जैसे संध्या का समय हुआ, इधर यमराज ने देखा उम्र तो पूरी हो चुकी है। यमराज ने जाकर के जैसे फांसी का फंदा उस बालक के गले में डाला तो वह बालक डर गया और भगवान भोलेनाथ की शिवलिंगी से लिपट गया। कहने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो इतना कहा, भगवान भूतेश्वर भोलेनाथ कालों के काल महाकाल प्रकट हो गए। तो प्रकट हो गए और त्रिशूल लेकर के जैसे यमराज पर झपटे। यमराज ने देखा ये तो महाकाल हम ही पे झपट रहे हैं। तो यमराज हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज ये तो आपके ही विभाग की बात है, मैं तो आपके ही विभाग में हूँ, मारने का काम तो आपका ही है, तभी मैं आया हूँ। भोलेनाथ कहने लगे, लेकिन इसे मत मारो। यमराज जी कहने लगे, भगवान इसकी उम्र पूरी हो चुकी है और आपने ही 5 वर्ष निश्चय किए हैं। भोले बाबा कहने लगे, ये बताओ इस बालक को उम्र आपने दी कि मैंने? यमराज कहने लगे, महाराज उम्र तो आपने ही दी है भगवान। तो भोलेनाथ कहने लगे, तो हिसाब भी हमारी ही तरीके से होगा। यमराज कहने लगे, मैं आपका हिसाब सुनना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, सुनो। 4 युग आते हैं पृथ्वी पर, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। ये चारों एक बार निकल जाते हैं तो एक चतुर्युगी होती है। ये चतुर्युगी एक कल्प है और ऐसे ही अनेक कल्प ब्रह्मा जी की उम्र में बीतते हैं। 10 कल्पों के बाद ब्रह्मा जी भी समाप्त हो जाते हैं, ब्रह्मा जी मर जाते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। ऐसे 10 ब्रह्मा जब मर जाते हैं तो हमारा एक दिन होता है। अब ऐसे ही दिन के सप्ताह बनाओ और सप्ताह के महीना बनाओ, महीना की साल बनाओ। ऐसे 5 साल तक ये बालक जीवित रहेगा, तब तक इसे कुछ होने वाला नहीं है। अब तो यमराज मुस्कुराए, कहने लगे, भगवान हे भूतेश्वर भोलेनाथ, जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा मर जाते हैं तो भला यमराज जाने कितने मर जाएंगे। तो इस बालक को भला कौन ले जा सकता है? ये तो आपकी कृपा है। और यमराज चले जाते हैं। उसी बालक का नाम पड़ा मार्कंडेय। ये मार्कंडेय ऋषि बचपन में ही भगवान भूतेश्वर नाथ के बहुत ही परम प्रिय भक्त थे, जिन्होंने अनेकानेक ग्रंथों की रचना की। इन्होंने माँ भक्ति, श्रीमद् भागवत, देवी भागवत कथा को ही मार्कंडेय ऋषि ने ही माँ भक्ति की कृपा से इस पुराण का निर्माण किया। तो इस मार्कंडेय भगवान की कथा को सुनकर आपका हृदय भगवान भोलेनाथ की भक्ति में अवश्य लगेगा। जो भी इस कथा को श्रवण करते हैं उन पर हमेशा भगवान भोलेनाथ कृपा करते हैं। अगर कहानी सुंदर लगी हो तो आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।